नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज जो खबर मैं आपको दे रहा हूं, इस खबर के बाद में हो सकता है कि जो नेताओं से आप नफरत करते हैं वो आपकी और बढ़ जाए। आज चीते के दर्शन कराए हैं सारे चैनलों ने बैठ के पूरे दिन, और इस ऐतिहासिक खबर को नज़रअंदाज कर दिया। ये खबर है वो बताती है कि किस तरह से कोई पॉलिटिशियन सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किस हद तक गिर सकता है, किस हद तक लोगों का कत्ले आम करवा सकता है, किस तरह वो फिल्मों में भी जो पॉलिटिशियन विलेन होते हैं ना, उससे भी बुरा हाल है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है। मैं अभी हाजिर होता हूँ। – 2019 में श्रीलंका में एक चर्च में प्रेयर के दौरान, ईस्टर की प्रेयर हो रही है, और उस ईस्टर की प्रेयर के दौरान धमाके होते हैं और एक साथ 8 ब्लास्ट हुए, सीरियल ब्लास्ट, जिसमें 150 से ज़्यादा लोग मारे गए और 400 लोग घायल हो गए। ये एक बड़ा मामला था। इस धमाके के बाद अब तक इस धमाके में 162 लोगों की मौत हो चुकी है, 400 लोग घायल हो चुके हैं। 10 दिन पहले ही इसकी खबर पहले से खुफिया एजेंसीज को थी, उसके बावजूद ये धमाका रोका नहीं गया। यहीं से कहानी शुरू होती है। जब ईस्टर की वहाँ पे प्रेयर हो रही थी, उसके बीच में धमाका होता है। उस धमाके के बाद एक मुस्लिम संगठन का नाम आता है। उसके बाद श्रीलंका में मुसलमानों की ज़िंदगी नरक हो जाती है। इन धमाकों के बाद डर के मारे वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब कोई धमाका एक होता है तो पूरी कौम को उसके लिए दोषी माना जाता है। आम तौर पे इसी तरह से नफ़रत की राजनीति होती है, और इस नफ़रत की राजनीति का फ़ायदा उठाकर राजपक्षा साहब ने दबा के इलेक्शन में प्रचार किया। 6 महीने बाद इलेक्शन हो रहे थे और उसमें उन्होंने दबा के प्रचार किया, इसका लाभ उठाया, और जो बौद्ध हैं मेजॉरिटी, उनके अंदर ये असुरक्षा खड़ी करके चुनाव जीता गया और बहुत प्रचंड बहुमत से वो जीते थे। इस पूरे मामले में जो वहाँ का चर्च था उसकी मदद ली गई। वहाँ के जो पारदी थे उन्होंने भी राजपक्षे को समर्थन कर दिया कि भैया चलो ठीक है, तुम हमको न्याय दिलाना, हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि तुम मेजॉरिटी वाले हो। एक माइनॉरिटी ने हमला किया है तो दूसरी माइनॉरिटी जो 10% है वो आपके साथ हो जाती है। उसका भी समर्थन मिल गया, और उस प्रचंड बहुमत से जो चुनाव जीता गया था उसका नतीजा आपने देख लिया है। आपको पता है श्रीलंका में कौन कौन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एक ही परिवार के बने, कैसे बने, और कहाँ आज श्रीलंका पहुँच गया, नष्ट हो गया। और डिटेल चाहिए तो हमारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अब जो नई लेटेस्ट जांच हुई है, इस जांच में पता चला है कि ये कांड होने दिया गया जानबूझकर। जो उस वक़्त के जब हुआ ये कि जब वो ईसाई थे उन्होंने समर्थन तो दे दिया, लेकिन समर्थन देने के बाद पता चला कि जांच नहीं हो रही है और कुछ नतीजा ही नहीं निकल रहा है, सरकार टालती जा रही है, तो वो सड़कों पर उतर आए और उन्होंने कहा हमको जांच कराओ। उस दबाव में एक जांच दल बना और उस जांच दल ने एक रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में बहुत स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों को साफ किया गया है, और वो चीज़ है कि वहाँ के जो राष्ट्रपति थे सिरिसेना, मैत्रीपाल सिरिसेना, वो संदिग्ध पाए गए हैं, ये कोर्ट ने कहा है वहाँ के, और उनको अब अक्टूबर के महीने में तो पेश होना है और अपनी सफाई देनी है। किस तरह से संदिग्ध पाए गए? संदिग्ध ऐसे पाए गए हैं कि उनके पास बार बार ये एक रिपोर्ट जा रही थी, बहुत धमाका होने वाला है, ऐसे ऐसे हमको पता चला है, इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चला है। वो कहते थे साइड रख दो, लोग कहते थे ये हो रहा है, इग्नोर कर देते थे। लगातार उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही थी, 10-15 दिन पहले से इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही थी, और राष्ट्रपति कह रहे थे इस पर कुछ नहीं करना है। अभी क्या हुआ है कि श्रीलंका में जब अस्थिरता आई है, नेताओं की हैसियत कम हुई है, तो इस बीच में जो ईमानदार लोग हैं वो निकल के आ जा रहे हैं। जैसे आपने देखा था कि अडानी साहब को वहाँ पवन ऊर्जा का जो ठेका दिलाया था मोदी जी के कहने पे, उसका खुलासा एक अधिकारी ने कर दिया, लेकिन अगर वो पहले वाली स्थिति होती तो नहीं कर पाते। तो इसी तरह से उन्होंने इस पूरे मामले में आरोप लगाया कि उन्होंने तमाम रिपोर्ट को, इंटेलिजेंस रिपोर्ट को जानबूझ के नज़रअंदाज किया, और इसमें कई लोगों की जान गई थी। और ये जो पैनल जिसने इस पूरे मामले की जांच की थी, उस पैनल ने बहुत सारे गंभीर मामले उठाए हैं। अभी इसकी जो बैकग्राउंड है वो आप समझिए। बैकग्राउंड ये है कि
गोटाबाया राजपक्षा जो है वो इस पूरे कांड को बहुत अच्छी तरह से अपने पक्ष में भुनाते हैं। वो विदेशी साजिश की बात करते हैं, वो बौद्धों को खतरे में दिखाते हैं कि बौद्ध खतरे में हैं, ईसाई खतरे में हैं, इस तरह से करके प्रचार करते। 2019 में बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे खतरे इलेक्शन से पहले दिखाई दिए थे, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो है संयुक्त राष्ट्र का जो हाई कमिश्नर है ह्यूमन राइट्स का, मानवाधिकार का, उसने इस महीने रिलीज की है और ये कहा है कि इस जो जांच हुई थी इसकी आप पूरी की पूरी जो फाइंडिंग्स हैं, पूरी जांच रिपोर्ट, उसको आप पब्लिक करो। हो ये रहा था कि इस जांच रिपोर्ट को भी छुपा छुपा के रखा जा रहा था और उसको बताया नहीं जा रहा था। और उसके बाद में जब ये बहुत दबाव बना तो पता चला कि इसमें जो है वो ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, तो कहा आप फॉलोअप करिए और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करिए। किसने कहा? संयुक्त राष्ट्र ने। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय मदद के साथ रनिल विक्रमसिंघे जो हैं उन्होंने श्रीलंका के साथ में स्कॉटलैंड की पुलिस को लिया, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस, जिसको बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेटर माना जाता है, और उन्होंने जो मदद की उसके बाद में कि श्री सेना के सिर पे ये एक शक आ गया। मतलब ये शक ऐसा नहीं है कि आरोप प्रत्यारोप हो, एक इंटरनेशनल पुलिस की मदद ली गई, संयुक्त राष्ट्र के दबाव पे मदद ली गई और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के दबाव पे जब स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से इन्वेस्टिगेट कराया गया, उस इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया कि राष्ट्रपति महोदय का इसमें हाथ हो सकता है और अब उनको बना लिया गया है आरोपी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रेसिडेंट सिरिसेना एक्टिवली अंडरमाइनिंग गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी सिस्टम, यानी जानबूझ के उसको होने दे रहे थे, अगर एक मोटा मोटा मतलब समझा जाए। और इसके कारण बहुत सारे सीरियस लैप्सेस सामने आए हैं और इससे पता चलता है कि किस तरह से श्रीलंका में, आपको याद होगा इस पूरे मामले के बाद में एक सिविल वॉर छिड़ गया था, भयंकर सड़कों पे कत्ले आम मचाया हुआ था। जो बहुमत पार्टी जो वहाँ के बहुसंख्यक लोग थे, सिंघली, बहुत तनाव रहा 2 साल तक। 2021 तक वहाँ पे सिविल वॉर चलता रहा है, सिर्फ एक इस गलती के कारण। इसलिए भी ह्यूमन राइट कमीशन बहुत एक्टिव था। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कोई नेता किस हद तक जा सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमला उसने कराया था, लेकिन अगर हमला होने वाला है और आपने गणित लगाया बॉस ये हमला अगर होता है, ऐसा होगा तो मुझे ये फ़ायदा हो जाएगा, वो फ़ायदा हो जाएगा, और आप उसको चुपचाप रख लेते हो या उस पर बात नहीं करते हो, उसको साइड में डाल देते हो रिपोर्ट को, तो ये क्या है? ये है दुनिया का सबसे घृणित और गंदा रूप स्वरूप राजनीति का, और यही श्रीलंका में हुआ है। यह खबर अपने आप में बताने के लिए बहुत कुछ है कि आपको कुछ और कहने के लिए बचा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चीता दर्शन में व्यस्त भारत के लोगों को कांग्रेस ने चीता मंगाया या बीजेपी ने, इस बहस में उलझे हुए भारत के लोगों को ये पता लगना चाहिए कि पॉलिटिशियंस सैकड़ों लोगों को मरवा सकते हैं सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।